सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक ऑफ क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। द टॉपिक इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस। सो यहाँ पर हम चेक करेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ओके, या फिर जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कैसे करता है टेम्परेचर पे। सो जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है उसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से। ये होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब इनिशियली चेक करते हैं कि यहाँ पर एज्यूम करेंगे लेट द इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू कैपिटल टी। ठीक है, लेट द इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू कैपिटल टी। एंड जब टेम्परेचर इनिशियल था या कैपिटल टी था, उस समय जो रेजिस्टेंस था वो था आर नॉट। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो है आर नॉट। ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम लेट एज्यूम द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन जो टेम्परेचर है वो हो गया डी टी। इतना चेंज आया उसमें। ठीक है, एंड जब टेम्परेचर में चेंज आया सो रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। सो लेट दिस इज डी आर, कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा डी टी से उस समय रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा डी आर से। आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा अभी तक। ओके, सो ये हो गया इनिशियल टेम्परेचर कैपिटल टी, एंड ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर डी टी। ठीक है, सो द फाइनल टेम्परेचर, ओके, लेट्स से अगेन कि फाइनल टेम्परेचर को भी हम शो कर रहे हैं टी से। जो फाइनल टेम्परेचर होगा या करंट अभी का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? इनिशियल टेम्परेचर प्लस चेंज इन टेम्परेचर। करेक्ट, जितना टेम्परेचर इनिशियल में था और जितना उसमें चेंज आया वही होगा फाइनल टेम्परेचर। ओके, इसी तरीके से जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा, ओके, जो करंट रेजिस्टेंस मतलब जो तुरंत अभी का रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? इनिशियल रेजिस्टेंस प्लस चेंज इन रेजिस्टेंस। ओके, अगर बात करूं मैं कि अभी तुरंत, ओके, इनिशियल टेम्परेचर जो भी रहा हो, उस समय का रेजिस्टेंस जो भी रहा हो, मुझे चाहिए कि अभी का रेजिस्टेंस कितना है, अभी करंट सिचुएशन या करंट टाइम का। तो क्या होगा? इनिशियल रेजिस्टेंस प्लस जितना उस रेजिस्टेंस में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड या दैट इज द फाइनल और करंट रेजिस्टेंस। करेक्ट, सो आर नॉट इज इक्वल टू आर नॉट प्लस डी आर। अब यहां पर समझते हैं, यहां पर चेक करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ओके, इट मीन्स जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। ये तो इजी था। लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर 1 कि रेजिस्टेंस जो इंक्रीज हो रहा है वो टोटली डिपेंड करता है इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। सो डी आर इज प्रोपोर्शनल टू डी टी। बट जो डी आर है it is also proportional to initial resistance. Okay, and it is equation number 2। अब समझाता हूं कि डी आर प्रोपोर्शनल क्यों होगा इनिशियल रेजिस्टेंस के। यहां पर एज्यूम करते हैं लेट्स से कि इनिशियल टेम्परेचर, ओके, इनिशियल टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। ये था इनिशियल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस था वो था 10 ओम। इतना क्लियर है? जब इनिशियल टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, सो उस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस था वो था 10 ओम। अब मान लेते हैं कि जैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा,
1 डिग्री सेल्सियस। सो एवरी 1 डिग्री सेल्सियस में जो रेजिस्टेंस है वो 10% इंक्रीज होगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस में 10%। इट मीन्स जब ये 25 से 26 डिग्री सेल्सियस होगा उस समय जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 11 ओम। मतलब इंक्रीज कितना हुआ, 1 ओम का। आई होप इतना क्लियर होगा कि 1 डिग्री सेल्सियस पे 10%। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन चेक करते हैं हम कि अगेन 25 डिग्री सेल्सियस था इनिशियल टेम्परेचर, बट इस समय जो इनिशियल रेजिस्टेंस था वो था 20 ओम। पहले वाले केस में था 10 ओम, सेकंड में था 20 ओम। सो यहाँ पर अगेन जब ये इंक्रीज करेगा 26 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज़ 1 डिग्री सेल्सियस, जो चेंज आएगा वो होगा 1 डिग्री सेल्सियस का। उस टेम्परेचर पे जो इंक्रीज होगा रेजिस्टेंस वो अगेन कितना होगा, 10% का, जैसा कि पहले था। बट इस केस में 20 होने की वजह से जो 10% वो कितना हो जाएगा, 2 ओम। ओके, ये हो जाएगा 22 ओम। सो चेंज कितने का आया, 2 ओम का। पहले चेंज कितने का आ रहा था, 1 ओम का। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है, यही तो चेंज इन रेजिस्टेंस है, 1 ओम और 2 ओम। यही तो है डी आर और यही तो है डी आर। सो ये जो डी आर है वो टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, इनिशियल रेजिस्टेंस पे। ओके, जिस केस में इनिशियल रेजिस्टेंस कम था उस समय चेंज भी कम हुआ। जब 10 था तो चेंज कितने का हुआ, 1 ओम का। एंड जिस समय पे इनिशियल रेजिस्टेंस 20 था उस समय जो चेंज था वो भी ज़्यादा हुआ। जब 20 था तो हुआ 2 ओम का। सो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। ओके, शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट क्यों है। ठीक है, मैं इन सबको रब कर देता हूँ बाकी। ओके, सो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि डी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट क्यों है। ओके, ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। सो आफ्टर कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से हमें मिल जाएगा कि डी आर इज प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू डी टी। करेक्ट, ठीक है। इतना ध्यान देना, यहाँ पर मैं भी ड्रॉ क्यों प्रोपोर्शनल साइन, क्योंकि आपको दिख रहा होगा प्रोपोर्शनल और अल्फा। ओके, यहाँ पर जो मैं ड्रॉइंग क्यों, ये अल्फा है। दोनों का सिंबल लगभग सेम ही दिख रहा है, तो यहाँ से कंफ्यूज मत हो ना। इसका मतलब है डी आर प्रोपोर्शनल टू आर डॉट आर नॉट डेल टी, सॉरी डी टी, और यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया अल्फा। ओके, सो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक इक्वल टू, एंड इक्वल टू के साथ एक कोएफिशिएंट आएगा विच इज़ अल्फा। सो अल्फा एक कोएफिशिएंट या फिर कांस्टेंट है, एंड अल्फा के साथ आएगा आर नॉट डी टी। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डी आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डी टी। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि यह है अल्फा। ओके, इट इज़ अल्फा। सो डी आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर नॉट इंटू डी टी, वेयर अल्फा इज द कोइफिशियंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। यहाँ हम लिख देते हैं अल्फा इज इक्वल टू कोइफिशियंट ऑफ thermal resistance. Okay, alpha is the coefficient of thermal resistance. So we get the equation dr is equal to alpha r naught dt. Now integrating both side on that equation, so यहाँ पर मैं अगेन उसे लिख लेता हूँ। इक्वेशन हमारा था डी आर इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर नॉट
इंटू डी टी। ओके, डी आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डी टी। अब यहाँ पर हमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, यहाँ पर चेक करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, ओके, एंड जो इंटीग्रेशन होगा वो कहाँ से होगा, फ्रॉम इनिशियल रेजिस्टेंस टू फाइनल रेजिस्टेंस। सो लेट्स से इनिशियल क्या था, आर नॉट, एंड फाइनल रेजिस्टेंस को ले लेते हैं आर एफ, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा आर नॉट डी टी, ठीक है। सो यहाँ से हम जो कांस्टेंट उसे बाहर निकाल लेते हैं, अल्फ़ा बाहर निकल जाएगा एंड आर नॉट बाहर निकल जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी मतलब चेंज इन टाइम, चेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ था, इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक, ये था चेंज इन टाइम। सो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब अगेन इंटीग्रेशन ऑफ वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेक करो कुछ भी नहीं है डी आर से पहले। सो डी आर से पहले कुछ भी नहीं है मतलब वन है। सो इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन होता है जिसके रिस्पेक्ट में उसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू आर, हम आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ आर, ठीक है, और यहाँ पर हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ये हो जाएगा आर नॉट, ये हो जाएगा आर एफ, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इसी तरीके से आर एच एस में अल्फ़ा एंड आर नॉट ये बाहर आ जाएगा। अगेन डी टी के आगे कुछ नहीं मतलब वन हो गया। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, टेम्परेचर ही आएगा। सो टेम्परेचर पुट कर देंगे एंड यहाँ पर आ जाएगा अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, टी एफ एंड टी आई। डन। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को पुट करना है। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले चेक करते हैं एलएचएस में अपर लिमिट क्या है, आर एफ, माइनस लोअर लिमिट क्या है, आर नॉट, इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आर नॉट इंटू अपर लिमिट है टी एफ, लोअर लिमिट है टी आई, ठीक है। सिर्फ हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो आर एच एस में सॉरी एल एच एस में मेरे पास आर नॉट है, ये एल एच एस में है नेगेटिव, मैं इसे सेंड कर दूंगा आर एच एस में। सो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ आर एफ, और ये चल देगा आर एच एस में। सो यहाँ पर आएगा आर नॉट, ओके, एंड प्लस आर नॉट, यहाँ पर आएगा टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। वहाँ पर वो नेगेटिव में था, आर एच एस में आकर वो हो गया पॉजिटिव, एंड ये हो गया एडिशन विथ द एल एच एस। आई होप यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद अगेन चेक करते हैं यहाँ से। ओके, सो आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फ़ा आर नॉट इंटू टी एफ माइनस टी आई। यहाँ पर चेक करो ब्रैकेट में जो लिखा है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ओके, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यही तो होगा चेंज इन टेम्परेचर। फाइनल माइनस इनिशियल ही तो होता है चेंज। सो क्या हम टी एफ माइनस टी आई को, इसे हम डेल टी से डिनोट कर सकते हैं, टी एफ माइनस टी आई को डेल टी से डिनोट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इसे चेंज करते हैं। सो आर एफ का फॉर्मूला हो जाएगा आर नॉट प्लस अल्फ़ा आर नॉट इंटू डेल टी, ठीक है। अब यहाँ पर से हम आर नॉट कॉमन निकाल देंगे। सो आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट कॉमन निकाल दिए, यहाँ क्या बचा वन, प्लस यहाँ से बचा अल्फ़ा
इंटू डेल टी, आर एफ इज इक्वल टू आर नॉट प्लस, सॉरी ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल टी, एंड ये हो गया फाइनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस टेम्परेचर कोएफिशिएंट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ओके, आर नॉट था इनिशियल रेजिस्टेंस, अल्फा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, एंड डेल टी इज चेंज इन टेम्परेचर। दिस इज द फॉर्मूला। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे फॉर्म में। वी नो दैट आर का फॉर्मूला होता है, ओके, आर का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाय ए। ओके, हम इसे रिप्लेस करने वाले हैं इस फॉर्मूले को। सो चेक करो यहाँ पर आर एफ फाइनल रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो एफ इंटू एल बाय ए, वेयर एज इनिशियल रेजिस्टेंस विच इज रो नॉट इंटू एल बाय ए, एंड बाकी एज इट इज कॉपी हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल टी। ओके, दोनों में से एल एल कैंसिल, ए कैंसिल। सो यहाँ पर क्या आ गया, रो एफ फाइनल रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टिविटी इंटू 1 प्लस अल्फा del t. This is the second formula in terms of resistivity. ओके, पहले वाला था रेजिस्टेंस के टर्म पे, सेकंड जो है वो है रेजिस्टिविटी के टर्म पे। ओके, अब अगर हमसे क्वेश्चन में आके पूछ दिया कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट, कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, सो हम यहाँ से ही कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्मूले को, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से। ओके, अब चेक करते हैं यहाँ क्या हो जाएगा फॉर्मूला। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, अल्फा इज इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस होल डिवाइड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू डेल टी, ये हो जाएगा अल्फा का फॉर्मूला। करेक्ट। अब यहां पर कुछ टर्म्स हैं कि अगर अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव आता है, ठीक है, मैं यहां पर ही इंक्लूड कर दे रहा हूं उस चीज़ों को, कि अगर अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव आता है, सो इट इज फॉर कंडक्टर्स। ठीक है, इतना याद रखना कि कंडक्टर्स के केस में हमेशा अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ओके, फॉर सेमी कंडक्टर्स अल्फा इज इक्वल टू नेगेटिव। ओके, alpha will be negative for in the case of semiconductors, and for alloys अल्फा जो होगा वो हो जाएगा 0। सो ये बस आपको ध्यान रखना है कि अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 किन केसेस में होगा। इट इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ कंडक्टर्स, नेगेटिव इन द केस ऑफ सेमी कंडक्टर्स, एंड फॉर द केस ऑफ अलॉयज इट इज ऑलवेज 0। ओके, सो यहाँ तक डेरिवेशन हो चुका है। हमने निकाल लिया है फाइनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, फाइनल रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, एंड ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट।